आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बिजली फीस में इजाफे को लेकर सियासी जमातों का जबरदस्त एहतजाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, कभी कीमतें न बढ़ाने का वादा नहीं किया था, बिजली टैरिफ में इजाफा है नागुज़ीर मजबूरी। कश्मीरी पंडितों को धमकियां इंतहाई तशवीशनाक, LG फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अपील। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने नागाम नलनाग रोड की मैग्नेमाइजेशन का किया इफ्तिताह, सयाहत और माशी सरगर्मियों को मिलेगा फरोग। दरास को जिले का दर्जा मिलने के बाद बीजेपी की घर घर मुहिम, तिरंगा यात्रा के साथ इख्तिताम पजीर, सैकड़ों मकामी अफराद पार्टी में हुए शामिल। आला सिंध में डूबने वाले 9 उम्र लड़के की लाश बरामद, इलाके में गम की लहर। पुंछ और राजौरी में ईद मिलादुन नबी के शानदार जुलूस और बाइक रैली का इनेकाद, फज़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंज उठी। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली के नरखों में इजाफे का दिफा करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत इस फैसले का कोई जश्न नहीं मना रही, बल्कि ये एक नागुज़ीर मजबूरी थी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने कभी ये वादा नहीं किया था कि बिजली की कीमतें कभी नहीं बढ़ेंगी। गरीब तरीन ख़ानदानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे का हवाला देते हुए उन्होंने वजाहत की कि ये सहूलत सोलर पैनल्स के ज़रिए फ़राहम की जाएगी, जिसका हालिया टैरिफ इजाफे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के दौर हुकूमत पर तनकीद करते हुए निशानदेही की कि उस दौरान शरहों में 14% से ज़ायद इजाफा हुआ था, जबकि मौजूदा इजाफे को कम से कम रखने की कोशिश की गई है। उनका मज़ीद कहना था कि बिजली की ख़रीदारी में होने वाले नुकसानात पर काबू पाने भी ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाएगा। हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज़्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि ये नाइंसाफ़ी है। 4 साल पहले 15% बिजली के रेट में जो है इजाफा हुआ, उस वक्त भी बीजेपी वाले खामोश रहे। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, वो भी 4 साल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। श्रीनगर के सदर दफ्तर पर मुनक्किदा इस एहतजाज की क़यादत PDP के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम ने की, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत करते हुए खुर्शीद आलम ने कहा कि बिजली की कीमतों में इस नौयत का इजाफा जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम की कमर तोड़कर रख देगा। ये प्रोटेस्ट आज का जो एहतजाज है उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ रियासती जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की तरफ से है, जिसकी तर्जुमानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने जितने वादे किए, धोखाधड़ी से सरकार हथिया ली, लोगों को धोखे दिए, 200 यूनिट की मुफ्त फराहमी का ऐलान किया, और आज आप देख रहे हैं फराहमी के बदले फीस की बढ़ोतरी की गई, और इतनी बढ़ोतरी की गई जो गरीब आदमियों के, गरीब लोगों के बस में नहीं है। आप अंदाजा करिए, यहाँ मेजॉरिटी लोगों की आमदनी 10,000
MLA पुलवामा वहीद और रहमान परा ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लद्दाख के पास अपनी कानून साज असम्बली भी नहीं, लेकिन वहाँ की क़यादत ने दिल्ली के साथ 16 दौर की बातचीत के ज़रिए अपने मुतालबात, नए अजला, आइनी तहफ़्फ़ुज़ात और रियासती हैसियत को मरकज़ के ज़ेर गौर लाने में कामयाबी हासिल की। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर में मुंतखब असम्बली होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला हुकूमत के मौसर काम के लिए ज़रूरी बिजनेस रूल्स भी हासिल नहीं कर सके। इसको लद्दाख ने सब कुछ खोया। हालांकि हमें असेंबली मिली, यूनियन टेरिटरी मिली, उन्हें ना असेंबली मिली और ना ही इलेक्शन का पार्टिसिपेट करने का कोई मौका मिला। लेकिन लद्दाख की लीडरशिप ने ये करके दिखाया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी लाए, उन्होंने डिवीज़न भी लाए, उन्होंने कल हाई कोर्ट भी लाया, उन्होंने 16 राउंड टॉक्स किए दिल्ली के साथ। और 16 राउंड्स में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कहती है हम स्टेटहुड भी के लिए कंसिडरेशन करेंगे, आर्टिकल 371 पे भी बात करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक मिसाल है कि आप देखिए आपने किस तरीके में बिलिटल किया। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को अवाम दुश्मन इक़दामात पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, इस वक्त जो लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, हम सब जानते हैं कि असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले सरकार के जो वादे थे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ये जो जुल्म आज आप कर रहे हैं, ये जो आप पावर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, 6.83% आपने बढ़ा दिया, तो ये आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। कहाँ गए वो आपके 200 यूनिट बिजली? कहाँ गए जब आपने कहा था कि यहाँ LG सरकार अगर मीटर लगवा रही है, हमें आने दीजिए असेंबली में वो जो मीटर्स। बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने बिजली फीस में इजाफे को गरीब आवाम के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा देती आई है। 200 यूनिट तो दिए नहीं। उनका वादा था कि तवी और जहलम में मीटर बहालूंगा, 100% मीटराइज की। और उन लोगों को जो बेचारे हैंड टू माउथ है, जो दिन में रेड़ा चलाते हैं, जो दिन में मजदूरी करते हैं, उनका भी जो ये टर्फ है ये हाई उनको भी कर दिया गया। और जहां पहले 800 फीस बिजली फीस थी, आज 1800-2200। कहने का मतलब ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसती रही, कभी एक तरीके से, कभी दूसरे तरीके से और तीसरे तरीके से। आज उनके जो वादे, उनकी जो कमिटमेंट्स है, खासकर इस बिजली को लेके, जो उस वक्त उन्होंने केजरीवाल स्टाइल में बड़े बड़े दावे किए थे, कहीं किसी को। कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को मिलने वाली ताज़ा धमकियों पर रद्दमल देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी धमकियों को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि माजी में भी ऐसी ही धमकियों के बाद मुलाजिमीन को निशाना बनाया जा चुका है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि चूँकि अमन व अमान का शोबा LG के दायरे इख्तियार में आता है, इसीलिए उन्हें इस नई धमकी का फौरी नोटिस लेते हुए मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस और मौसर इक़दामात करने चाहिए। वाकई एक परेशानी बनी है। एक तो इनको थ्रेट्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको पूरी पेशरफ्त करनी चाहिए कि ये थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको हिफाजत में रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था और उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो जम्मू कश्मीर के काबीनी वजीर जावेद राना ने कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को मिलने वाली धमकियों पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए इन धमकियों को इंतहाई संजीदगी से लिया जाए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जोर दिया कि वो इस मामले की फौरी तहक़ीक़ात कराएं। इसमें LG साहब लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए। इस पे क्या रीजंस हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इसके पीछे हैं, ये बड़ी गंभीरता से इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। ये तो है, ये तो सीरियस इश्यूज है, ये तो सीरियस इश्यूज हैं
اور اس پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ ہم پہلے ہی ایک سینسٹیو ماحول میں ہیں، ایک ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، اور ان سب جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے نلناگ روڈ کی میگڈمائزیشن کا کام کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے، جس کے پہلے مرحلے پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لاگت کا تخمینہ ہے۔ اس 19 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر و مرمت سے جہاں مقامی آبادی کو آمد و رفت میں بڑی سہولت ملے گی، وہیں سیاحتی مقام نلناگ تک رسائی آسان ہونے سے علاقے کی معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ یہاں ناگام سے نلناگ تک جو روڈ ہے یہ 19 کلومیٹر کا روڈ ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ نلناگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایک صحت افزا مقام ہے، اس لیے اس روڈ پر زیادہ رش رہتا ہے۔ ویسے بھی آبادی اس علاقے میں بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ روڈ ہے۔ اس میں کسی جگہ خرابی ہوئی تھی اس روڈ پہ، اس لیے ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا جس پر 1.25 کروڑ روپیہ خرچ آئے گا۔ 1.25 کروڑ روپیہ سرکار نے منظور کیا ہے۔ آج اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ کام مکمل ہوگا۔ نہ صرف جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کی جانب سے بجلی ٹیرف میں اضافے پر سخت تنقید کی گئی اور اس اقدام کو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ قرار دیا گیا۔ ان باتوں کا اظہار کشتواڑ کانگریس کے نائب صدر شبیر لون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ آپ دیکھیں جس حساب سے جموں کشمیر میں 2024 میں الیکشن ہوئے تھے اور تب نیشنل کانفرنس نے یہ وعدہ کیا تھا یہاں کی عوام کے ساتھ، جموں کشمیر کے 20 ضلعوں کے ساتھ جو یہاں کی عوام ہے، کہ آپ کا کرایہ جو ہے بہت کم کیا جائے گا، جو انتودیا ہے، بی پی ایل ہے، آپ کو جو ہے سلنڈر دیے جائیں گے، آپ کو جو ہے 200 یونٹ بجلی فری دی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ آج ہمیں سامنے آنا پڑ رہا ہے کہ جو حال ہی میں عمر عبداللہ صاحب نے گورنمنٹ آف انڈیا سے مل کے گاندربل کے قمریہ گراؤنڈ کے قریب گزشتہ روز نالا سندھ میں ڈوبنے والے 9 عمر لڑکے کی لاش آج مشترکہ ریسکیو آپریشن کے دوران برآمد کر لی گئی۔ پولیس کی اپیل کے بعد مختلف علاقوں سے مقامی رضاکار بھی تلاش کے عمل میں شامل ہوئے اور کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آج لاش کو نالا سندھ سے نکال لیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ضلع گاندربل میں 3 دن کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے جب دریا میں ڈوب جانے سے کسی کی جان چلی گئی ہو۔ اس ضمن میں میری عوام اور والدین سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ بچوں پر نظر رکھیں، دریائے سندھ کے قریب کسی کو نہ جانے دیں۔ ہاں، جو سوئمنگ جانتے ہیں، جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اگر دریا میں نہانے کے لیے جاتے ہیں ان کا جانا کسی حد تک صحیح ہے، لیکن جس طرح سے ایڈمنسٹریشن نے اقدامات جاری کیے ہیں کہ دریائے سندھ میں کسی کو بھی نہانے کی اجازت نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اپنی طرف سے کام کر رہی ہے۔ دراز کو ضلع کا درجہ ملنے کے بعد بی جے پی کی گھر گھر جانکاری مہم ترنگا یاترا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جہاں ضلع صدر فیاض احمد قادری کی قیادت میں کھربو گاؤں کے سینکڑوں افراد بشمول زلدار خاندان نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مقامی سطح پر بڑھتی ہوئی اس عوامی مقبولیت کو بھارتیہ جنتا پارٹی خطے میں اپنی ایک بڑی سیاسی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ مہم کے اختتام پر منعقدہ ترنگا یاترا میں پارٹی کارکنوں نے قومی پرچم لہراتے ہوئے حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ تب سے میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں سب بی جے پی میں آ رہے ہیں۔ جناب حاجی فیاض قادری کی قیادت میں بی جے پی میں کم از کم 150 نفر نے جوائن کیا، اس میں سے ہمارے کھربو کے بڑے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمسرت اور بابرکت مناسبت سے اہل سنت بورڈ پنچ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلوس محمدی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے جوش جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ یہ مبارک ریلی پنج جامع مسجد سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی معروف دینی درسگاہ جامع انوار العلوم پنج پہنچ کر ایک عظیم الشان کانفرنس میں تبدیل ہوئی اور اختتام پذیر ہوئی،
जुलूस के पूरे रास्ते को सब्ज परचम, बरकी और खुशनुमा बैनर से सजाया गया था। जगह जगह मकामी लोगों और समाजी तंजीमों की जानिब से शुरका पर गुलबाशी की गई और इसके लिए शरबत, चाय और लंगर के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इसी आलम में रह जाते, वो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हमारे नबी जी रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। इस महीने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उनकी आमद पर, आपकी विलादत पर जो है लोग खुशियां मनाते हैं। जलसे, जुलूस, झंडे, नारे और तमाम बाजार को, घर को सजाते हैं। आज हमारे पुंछ के अंदर मदारिस अहले सुन्नत के जो तलबा हैं उनकी रैली थी, जिसमें उलमा यानी मदारिस के जो असातिज़ा और तलबा थे उन्हें बड़े शौक से, अकीदत से, मोहब्बत से ये रैली निकाली है। मकसद राजौरी में बल्लापुल से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आज एक बाइक रैली निकाली गई। रैली बल्लापुल राजौरी से शुरू होकर आयती इलाके, फिर गुजर मंडी, पंजा, जवाहर नगर और फिर कोडली पुल राजौरी तक जाएगी। इस रैली का पैगाम मोहब्बत, अमन और भाईचारे को उजागर करना है, जबकि 26 अगस्त को मिलादुन्नबी के मौके पर शानदार मिलाद जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई है। आज जो बाइक रैली निकाली जाती है, हर साल की तरह इस साल भी बाइक रैली निकल रही है बेला ब्रिज से। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। प्यार का पैगाम हम देना चाहते हैं। पुरअमन तरीके से रैली हर साल निकलती है। इस साल भी जो पिछले साल रूट थे, इस साल जो हमारा एक रूट है जो नीचे ब्रिज का, वो कैंसिल हुआ और हमने मंडी से आना है। बाकी वही रूट सेम रहेंगे। ये मोहब्बत का पैगाम है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा। बडगाम के नागाम चाडोरा से खबर शामिल करते हुए जहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुनशियात के खिलाफ एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। 4 साल ड्रग डिएडिक्शन सेंटर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तराक से मुनक़दा इस तकरीब में तलबा और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने नौजवानों को मुनशियात के जिस्मानी, ज़हनी और समाजी नुकसानात से आगाह करते हुए इस लानत के खात्मे के लिए मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया। वाज़ेह के प्रोग्राम LG मनोज सिन्हा की 100 रोज़ा मुनशियात मुखालिफ बेदारी मुहिम के तहत मुनक़्क़िद किया गया था ताकि माशरे को इस दबाव से पाक किया जा सके। नागाम बडगाम में मौजूद है पॉलिटेक्निक कॉलेज नागाम में। आज चारासाज ड्रग डिएडिक्शन सेंटर की जानिब से यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें यहाँ पर कॉलेज के बच्चों के साथ साथ आर्ट्स पड़ोस के इलाके के बच्चों को भी अवेयर किया गया है कि नशे से हमें किस तरह से हमें दूर रहना है। यहाँ पर हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वसातत से ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया था। ये प्रोग्राम एक नहीं है, ये प्रोग्राम की एक कड़ी है। ऐसे प्रोग्राम हम केंद्र विद्यालय मिनू कुलगाम में VMC का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। DC कुलगाम शहजाद आलम ने इजलास की सदारत की, जिसमें दौरान उन्होंने तालीमी पेशरफ्त, खेलों की कामयाबी, बुनियादी ढांचे, बजट और स्कूल की मजमूई तरक्की का जायज़ा लिया। उन्होंने तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले की कोशिशों को सराहा और मयारी तालीम, हमाजहत तरक्की और वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल पर जोर दिया। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली रन करती है और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉट एवर द फैसिलिटी, अभी ये टेम्पोररी बिल्डिंग में जो चल रही है, बट इट हैज़ बीन मेंटेन्ड वेरी वेल। तो जो है इसमें इनको कंप्यूटर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, या यहाँ पे लैब, प्रॉपर एक लैब एटलीस्ट होना चाहिए। जागीगाम, पत्रीगाम और राजपुरा पुलवामा के अवाम ने R&B डिपार्टमेंट पुलवामा का शुक्रिया अदा किया, जिसने सैलाब से तबाह होने वाले छोटे रोमशे पुल की 2 साल बाद दोबारा तामीर शुरू कर दी। पुल की तामीर से मकामी लोगों, तलबा और छोटी गाड़ियों को आमदरफ्त में बड़ी सहूलत मिलेगी, जबकि चरार शरीफ, यूजमर्ग, पडगाम और अनंतनाग का सफ़र भी आसान होगा। लागने मगर अत कर तमें सुबह गुजर खुदा न गि पे तमें डैमेज गन ये माने पे खुदा न पे दोबारा बन क्या गोया कि योर चार शरीफ टू स्टार्ट, योर इस्लामाबाद, कुलगाम, शुपियन, यम क्या और लक्ष्य गाड़ी तम यपरी गसान या कह। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने अनंतनाग में वकला के लिए तामीर किए गए नए चैम्बर्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में हाई कोर्ट के जस्टिस संजय धर, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग ताहिर खुर्शीद रैना और ज़िला बार एसोसिएशन अनंतनाग से वाबस्ता वकला भी मौजूद थे।
नए चैम्बर्स की सहूलत से ज़िला अनंतनाग में प्रैक्टिस करने वाले वकला को बेहतर पेशे वराना माहौल और बुनियादी सहूलियात मैसर आने की तवक्को है। तकरीब के दौरान अदालती निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और वकला के लिए सहूलियात में बेहतरी की अहमियत पर भी जोर दिया गया। After people who were elevated from the bar to the bench, Sarkar has specifically named them. They were truly legends and made. ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक मंझुआ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी किश्तवाड़ की जानिब से हायर सेकेंडरी स्कूल बनून में घरेलू तशद्दुद और ख़ानदानी तनाज़ात से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा और असातिज़ा में ख़वातीन के हुकूक़, घरेलू तशद्दुद, ख़ानदानी तनाज़ात का सामना करने वाली ख़वातीन के लिए दस्तियाब कानूनी चाराजोई के तरीक़ों के बारे में आगाही फ़राहम करना था। ज़ंस्कार में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के नए सदर का इंतखाब कर लिया गया। अंजुमन मोइनुल इस्लाम की ज़ेर निगरानी होने वाले इन इंतखाबात में ग़ुलाम अहमद ख़ान 74 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि उनके हरीफ इमरान मुस्तफ़ा 48 वोट हासिल कर सके। 26 वोटों की बरतरी से जीतने वाले ग़ुलाम अहमद ख़ान को मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ज़ंस्कार का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। उस पर मुबारकबाद भी उन्हें दी गई। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।